हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड को देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ रन करता है। नॉर्थ से साउथ आएगा लॉन्गिट्यूड। ये सारा लॉन्गिट्यूड का डायग्राम बनाया गया है। लैटिट्यूड क्या था कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आ रहा था। लॉन्गिट्यूड में क्या है कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाता है ये लाइन, और ये पैरेलल लाइन नहीं होता है, ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखा बोलते हैं, मेरिडियन को यामियोत्तर बोलते हैं। और इक्वेटर में जैसे देखे थे कि क्या होता था कि डिस्टेंस इक्वेटर का दो लैटिट्यूड में देखे थे कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर था, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं होता। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे आएगा लॉन्गिट्यूड का? दो लॉन्गिट्यूड के बीच का सबसे देख रहे होंगे आप लोग इस डायग्राम में कि दो लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा आपका इक्वेटर के पास में है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास में है, और उसके बाद आपस में जो दो लॉन्गिट्यूड होता है उसका डिस्टेंस इक्वेटर जो दूर में होते जाता है उसका डिस्टेंस सटते जाता है। इसीलिए मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है। 111 किलोमीटर होता है। किसका? तो लॉन्गिट्यूड का मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर के पास होगा 111 किलोमीटर होता है, और मिनिमम डिस्टेंस पोल पे होता है 0 किलोमीटर, क्योंकि पोल पे ही जाके सारा पोल से ही स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड और पोल में ही जाके समाप्त हो जाता है। तो मतलब नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक आता है, फिर सारा का सारा लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक आता है। इसीलिए पोल पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है 0 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है 111 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को गोरे बोलते हैं। GORE गोरे बोलते हैं। जैसे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को बोलते थे जोन या कटिबंध, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस को गोरे बोलेंगे। और टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है? तो 180 वेस्ट में है और 180 ईस्ट में है। मतलब ये है प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री ये होता है। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर था उसी तरह से ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इससे इधर ईस्ट है, ये वाला पूरा वेस्ट है, और ये पूरा ईस्ट में है। तो 180 लॉन्गिट्यूड इधर और 180 लॉन्गिट्यूड इधर है, इसलिए टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है। अब ये एक डायग्राम बनाया गया है ग्रिड का। ग्रिड किसको बोलते हैं? जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो दोनों होता है इंटरसेक्ट करता है। ये बस डायग्राम एक समझ लेना है कि ग्रिड, जैसे ज्योग्राफी पढ़िएगा ग्लोब पढ़ने पे ग्रिड टर्म का यूज होता है, तो ग्रिड इसी को बोलते हैं जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट करते हुए दिखाया जाता है। ये ग्रिड का डायग्राम है आपका। अब देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड का क्या होता है वैल्यू। लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस क्या है कि ये देशांतर होता है या यामियोत्तर होता है। इससे टाइम पता चलता है। टाइम वेरी करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का टाइम वेरी करता है लॉन्गिट्यूड जितना इंक्रीज करते जाएगा। तो देखेंगे कि टाइम कैसे किस तरह से वेरी करता है। तो सबसे पहले तो ये 0 डिग्री, ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन है। तो इससे जो राइट साइड में होगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जो राइट साइड में होगा उसको ईस्ट बोलते हैं, और जो इससे लेफ्ट साइड में होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है उससे अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम उसका आगे चलेगा इससे पीछे वाले के रिलेटिवली। जैसे ईस्ट में एक 1 डिग्री, मान लीजिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ईस्ट में, तो उसका जब भी रहेगा टाइम, ये सारा लॉन्गिट्यूड से हमेशा उसका टाइम आगे रहेगा। इधर जितना भी कंट्री पड़ेगा, कोई भी प्लेस होगा, इससे टाइम हमेशा इस वाले ईस्ट वाले पार्ट का हमेशा आगे रहेगा। मतलब जितना ईस्ट की ओर जाते जाएंगे उसका टाइम आगे जाएगा, और वेस्ट का टाइम पीछे रहता है। ये टाइम अहेड रहेगा, ये टाइम पीछे रहता है। यही ध्यान रखना है। और टाइम निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे टाइम निकाला जाता है। टाइम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे टाइम निकालेंगे। तो 24 आवर्स जानते हैं हम लोग, 24 आवर्स में कितना डिग्री होता है? 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं टॉपिक, इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। 24 आवर्स में 360 डिग्री होता है। अगर हमको 1 घंटा में कितना डिग्री होता है निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है, 360 बाई 24, ये आपका 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसको ध्यान में रखना है, ये याद रखना है, कहीं पे नोट कर लीजिए। 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री होता है। अब इसी के हेल्प से हम लोग लॉन्गिट्यूड दिया हुआ रहेगा, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है कौन सा, और उससे टाइम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 3 ठो ग्लोब दिए, एग्जाम्पल दिए हैं ताकि टाइम निकालने के लिए आगे बहुत मदद मिलेगा इससे।
तीन ठो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे पता चलेगा कि सबसे पहले बताइए कि फर्स्ट जो ए ग्लोब बनाया हुआ है इसमें एक लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री ईस्ट और एक दूसरा लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री ईस्ट। तो बताना यह है कि ये दोनों का किसका टाइम आगे चलेगा, ये दोनों लॉन्गिट्यूड में से किसका टाइम आगे रहेगा, अहेड रहेगा। आप लोग नीचे कमेंट में करके बताइएगा, हम आंसर दे देते हैं पहले। कि जैसे ये जो ग्लोब ए में दिया हुआ है तो 15 डिग्री ईस्ट है और ये 30 डिग्री ईस्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन का टाइम पूछ दिया है कि किसका आगे चलेगा। तो बताए थे कि जितना ईस्ट में रहेगा, जितना ज्यादा ईस्ट में रहेगा उसका टाइम उतना ही आगे रहेगा। तो इसके कंपेयर में 15 डिग्री ईस्ट के कंपेयर में 30 डिग्री ईस्ट ज्यादा आगे है, तो इसमें इसका 30 डिग्री ईस्ट का टाइम आगे रहेगा, 30 डिग्री ईस्ट वाला का टाइम आगे जाएगा। उसी तरह से इसमें देखना ये 30 डिग्री ईस्ट है और ये 10 डिग्री वेस्ट है, तो ये तो पहले ही बेस्ट अगर 1 डिग्री भी रहे, 100 डिग्री भी रहे, कोई भी रहे, अगर ईस्ट में कोई आ गया तो ईस्ट वाला का टाइम आगे रहेगा। तो ये 30 डिग्री ईस्ट वाला का टाइम इसमें भी आगे रहेगा। और सी वाला में क्या है कि दोनों बेस्ट दिया हुआ है, 30 डिग्री बेस्ट है और दूसरा लॉन्गिट्यूड है 50 डिग्री बेस्ट। तो इसमें किसका टाइम आगे रहेगा, तो जो ज्यादा ईस्ट के साइड में है, मतलब है तो दोनों बेस्ट में, लेकिन पहले ईस्ट के नजदीक कौन सा है, तो 30 डिग्री वेस्ट वाला ईस्ट के ज्यादा नजदीक है, 50 डिग्री वेस्ट ज्यादा दूर है ईस्ट डायरेक्शन से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट, इसका टाइम 50 डिग्री वेस्ट से आगे रहेगा। तो इसे अभी हम लोग 3 फिगर में देखे थे कि किसी किसी में लॉन्गिट्यूड जो था सेम डायरेक्शन में था और किसी किसी में लॉन्गिट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में था। तो जैसे केस 2 ठो केस लिख दिए हम कि इफ लॉन्गिट्यूड आर इन सेम डायरेक्शन, अगर लॉन्गिट्यूड जो दिया हुआ है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कैसे टाइम निकालेंगे, तो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड जैसे दिया हुआ था, ये ले लेते हैं एक और एग्जांपल। ये दिया हुआ 0 डिग्री, ये मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है ईस्ट और ये है 50 डिग्री ईस्ट। तो क्या करेंगे टाइम निकालने के लिए कि डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स, दोनों लॉन्गिट्यूड्स को डिफरेंस जो आएगा मतलब घटा के जितना आएगा, मतलब 50 माइनस 30 करेंगे और डिवाइडेड बाई 15 क्यों, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री अभी निकाले थे, उसी के लिए यहाँ पे पुट करना है। तो क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में, ये दोनों लॉन्गिट्यूड सेम डायरेक्शन में, पूछ दिया टाइमिंग की किसका आगे होगा या कितना टाइमिंग होगा, क्वेश्चन का डिमांड जैसा रहेगा उस हिसाब से बनाएंगे। तो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड मतलब 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री की है और ये कितना है 15 नीचे पुट करना है। तो अब जो भी आएगा 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे टाइम पुट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे, ये बस एग्जांपल बताएं कि कैसे अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री और ये दे दिया आपका 30 डिग्री ईस्ट और एक लॉन्गिट्यूड दे दिया है 60 डिग्री वेस्ट। अब पूछ देगा तो क्या करेंगे कि सम करेंगे। क्या करना है, सम ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15। 60 और 30 को प्लस करेंगे 90 बाई 15, उसके बाद अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये 2 केस होता है कि अगर लॉन्गिट्यूड सेम डायरेक्शन में है तो करना है डिफरेंस, दोनों लॉन्गिट्यूड को घटा देंगे और 15 से भाग दे देंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन में है लॉन्गिट्यूड तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 15 से। अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का कोई भी शहर, मान लीजिए इंडिया का शिलोंग शहर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और जापान का ओसाका शहर 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि मान लीजिए कि शिलोंग या ओसाका का कोई टाइमिंग दे देगा। मान लीजिए ओसाका का टाइमिंग दे दिया कि ओसाका में 10 बज रहा है सुबह में या फिर 12 बज रहा है, कोई भी टाइमिंग दे देगा। तो पूछ देगा कि शिलोंग का टाइमिंग बताइए क्या होगा। तो आसान है, निकाल लेंगे हम लोग। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। तो मान लीजिए ओसाका में दिया हुआ है क्वेश्चन में 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और शिलोंग 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो पूछ रहा है शिलोंग का टाइमिंग अगर ओसाका में अभी 10 बज रहा है तब। ठीक, तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे, देखेंगे कि किसका टाइमिंग आगे होगा। तो ये 30 डिग्री पर शिलोंग में 30 डिग्री ये मान लीजिए और 135 डिग्री पर ओसाका है। तो जाहिर सी बात है ओसाका का टाइमिंग शिलोंग से आगे होगा। ये तो माइंड में बन गया होगा कि ओसाका का टाइमिंग शिलोंग से आगे होगा, क्योंकि वो 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और शिलोंग 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो बताए थे कि जो जितना ईस्ट में रहेगा उसका टाइमिंग उतना ही अहेड रहेगा, उतना आगे रहेगा। अब देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में है। दूसरा स्टेप क्या है कि सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस करना था। 2 केस बताए थे हम,
वो दोनों केस में क्या था कि पहला केस में था अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा लॉन्गिट्यूड दिया हुआ तो दोनों लॉन्गिट्यूड को डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको 15 से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा केस क्या था कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में एक वेस्ट में दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड और एक ईस्ट में दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि दोनों को सम निकाल के 15 से डिवाइड दे देंगे। तो दोनों लॉन्गिट्यूड ईस्ट में दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट और 135 डिग्री ईस्ट, तो दोनों को डिफरेंस निकालेंगे 135 माइनस 30 15 से डिवाइड दे देना है। यह आएगा आपका 105 बाई 15, कैंसिल हो जाएगा 7 से। तो दोनों का डिफरेंस कितना निकला, दोनों शहर का बीच का टाइमिंग का डिफरेंस कितना निकल गया, 7 घंटा का डिफरेंस निकला है। ओसाका और शिलोंग के टाइमिंग के बीच टाइमिंग का डिफरेंस निकल गया आपका 7 आवर। तो आप देखेंगे कि आगे किसका टाइमिंग है, आगे ओसाका का टाइमिंग है क्योंकि 135 डिग्री ईस्ट पर है और शिलोंग उससे पीछे है। कितना पीछे है भाई, तो अभी हम लोग निकाल लिए 7 घंटा पीछे है। तो अगर ओसाका में बज रहा है अभी 10, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 AM हो रहा है, तो शिलोंग में आपका जाहिर सी बात है शिलोंग इससे पीछे है तो शिलोंग में कितना होगा, तो 10 में से 7 माइनस कर दीजिए तो आप शिलोंग के टाइमिंग पे आ जाइएगा। तो 10 में से 7 माइनस कर देने पे आपका 3 AM 3 बजे ये सुबह हो रहा होगा शिलोंग में, और जबकि ओसाका में अगर 10 बज रहा है तो इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो शहर ले लिए हैं, एक है कैरो एक है गिनी, गिनी अलग से देश है। तो एक है 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर और एक है 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये इसलिए लिए हैं क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन वाला भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो 30 डिग्री ईस्ट कैरो का है और 15 डिग्री वेस्ट गिनी का है। तो कह रहा है अगर कैरो में 1 बज दोपहर हो रहा है, दोपहर में 1 बज रहा है, तो गिनी में आपका कितना टाइमिंग होगा, कितना बज रहा होगा। तो सेम डायग्राम बना लेना या माइंड में अगर आपको बैठा हुआ है तो फिर आप समझ जाइएगा कि किसका टाइमिंग आगे होगा। तो 30 डिग्री ईस्ट वाला का ही टाइम आगे होगा क्योंकि ईस्ट में है। हम बताए थे जो जितना ईस्ट में रहेगा उसका टाइम उतना ही आगे रहेगा। तो एक है कायरो, मान लीजिए ये कायरो है आपका 30 डिग्री ईस्ट में और ये है 15 डिग्री वेस्ट में गिनी आपका। तो कायरो का टाइमिंग आगे रहेगा, ये तो पता चल गया। तो अब देखना है कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो डिफरेंट डायरेक्शन के लिए क्या करते थे कि लॉन्गिट्यूड का सम निकाल देते थे। तो 30 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 15 करना है। तो 30 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो डिफरेंस कितना निकल गया ये दोनों का, दोनों शहर के बीच का टाइमिंग का डिफरेंस है 3 आवर आपका, 3 घंटा डिफरेंस निकला। तो अब देखना है कि किसका टाइमिंग आगे रहेगा। तो जो ईस्ट में है तो कायरो का टाइमिंग, अगर कायरो में 1 बज रहा है, ये कायरो में अगर 1 PM हो रहा है, AM PM भी ध्यान देना, अगर 1 PM हो रहा है तो गिनी में कितना होगा, तो इससे 3 घंटा पहले आना है क्योंकि दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस कितना है 3 आवर। तो 3 घंटा पहले आएंगे तो कितना होगा, 1 से 12 PM आएगा, 12 PM से 11, 1 से पहले आएंगे इधर एक स्टेप, ये 1 बज रहा है यहाँ, एक स्टेप आएंगे, 1 PM हो रहा है, एक स्टेप पहले आएंगे फिर तो यहाँ आ जाएगा 12 PM, फिर एक स्टेप ये आएंगे तो आपका 11 AM आएगा, जबकि अभी 2 ही माइनस किए हैं, 3 माइनस करना है, ये आपका आ जाएगा 10 AM। तो अगर 1 बजे दोपहर में 3 घंटा पहले करेंगे तो आपका आ जाएगा गिनी का 10 AM। तो गिनी का टाइमिंग पता चल गया कि 10 AM बजेगा जब कैरो में आपका 1 PM होगा तब। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए अगर है 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर और बी है 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर, तो अगर ए जो है ए प्लेस में 11 बज रहा है, 11 बजे सुबह हो रहा है, तो बी का टाइमिंग क्या होगा। अब दोनों वेस्ट में है लेकिन जो कम वेस्ट में है, मतलब जो ईस्ट से ज्यादा नजदीक है, उसका टाइमिंग आगे होगा। जैसे ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री, ये आपका मान लीजिए 40 डिग्री है वेस्ट, इस साइड में है तो वेस्ट ही है, वेस्ट नहीं लिख रहे हैं। 40 डिग्री वेस्ट और 70 डिग्री वेस्ट कहाँ चले जाएगा, ये और इधर आ जाएगा। तो अब इसका टाइमिंग आगे नहीं होगा, टाइमिंग 40 डिग्री वाला का आगे होगा, मतलब बी का टाइमिंग आगे होगा ए से, बी का टाइमिंग ए से आगे होगा, इसलिए यहाँ पर बी लिख ले रहे हैं और इधर ए है। अब निकालेंगे कि जैसे पहले टाइमिंग का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों शहर के बीच का टाइमिंग का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है 70 माइनस 40 करेंगे, उसके बाद 15 से डिवाइड देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15 2 आएगा। तो दोनों
प्लेस के बीच का टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, 2 आवर का, आपका 2 आवर डिफरेंस है। अब अगर ए प्लेस पे 11 बज रहा है, 11 AM है, तो बी तो आगे है ए से, टाइमिंग बी का आगे है ए से आपका। तो ए पे अगर 11 बज रहा है तो इससे डिफरेंस कितना है, 2 घंटा का, तो इससे 2 घंटा आगे चल रहा होगा आपका बी, तो +2। 11 बजे सुबह में 2 घंटा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11 से 12 बजेगा, 12 से 1 बजेगा, तो आपका 1 PM बी का टाइमिंग हो रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सब क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को टाइम निकालने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे कि यहाँ कोई भी शहर का टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, पूछ देगा कि इसका टाइमिंग कितना आगे होगा। और हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री, उससे जो भी राइट में आएगा उसका टाइम हमेशा आगे होगा। जैसे देखिए इंडिया में ही, इंडिया का जैसे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में आ जाता है, ईस्टर्न कंट्री हम लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया, लेकिन वही इंडिया का टाइमिंग पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया से वेस्ट साइड में, इंडिया का वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का टाइमिंग वेरी करता है। इंडिया का टाइमिंग हमेशा आधा घंटा 40 मिनट आगे रहेगा पाकिस्तान से। वो इसी तरह से बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश का टाइमिंग इंडिया के टाइमिंग से वेरी करेगा। आपका दिल्ली और ढाका का टाइमिंग में 30 मिनट का डिफरेंस रहता है। उसी तरह से जापान को देखेंगे तो जापान भी ईस्ट में है, इंडिया भी ईस्ट में है, लेकिन जापान का टाइमिंग इंडिया से आगे ही रहता है। और उसी तरह से देखेंगे कि वेस्ट में आपका कौन सा आ जाएगा, लंदन आ जाएगा, न्यूयॉर्क आ जाएगा अमेरिका का, ये सब सारा जो रहेगा सारा हम लोग का टाइमिंग से पीछे ही चलता है। हम लोग उस सब का टाइमिंग से हमेशा आगे रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग वेस्ट में पड़ता है और हम लोग ईस्ट में पड़ते हैं प्राइम मेरिडियन के, इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से टाइमिंग निकल जाएगा। सब जितना भी प्लेस का था हम लोग अभी टाइमिंग कैसे निकाला जाता है उस पर हम लोग अभी वर्क किए थे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो, ये जो पिछले पार्ट लाए थे हम लोग लैटिट्यूड पढ़ाए थे और इस वीडियो में आपको लॉन्गिट्यूड क्लियर कर दिया है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए।